हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है फिर से आपका ऑनसेट एग्ज़ाम में एक नए क्लास में। दोस्तों, हम इस सेशन में डेली का जीके यानी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर रहे हैं। डेली का टॉप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है। वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन? डेली का 20 क्वेश्चन। दोस्तों, आज है धनतेरस। आज क्या है? धनतेरस है। तो सबसे पहले आप सभी को शुभ धनतेरस। धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती आपके बहुत ही मनोकामना पूर्ण करें। जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण करें। तो साथियों, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली आ रही है और दिवाली का भी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से पहले से एडवांस में ही। तो साथियों, इस सेशन में हम क्या कर रहे हैं? डेली का टॉप 20 जीडी वालों के लिए और आरपीएफ वालों के लिए ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जीडी में पिछले साल में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूरा पूछा गया सवाल है। तो आप इन सब क्वेश्चन का आंसर जो मैं 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ इसका आप कमेंट में एकदम राइट आंसर करेंगे। जो भी आपका आंसर होगा गलत सही आप कमेंट में ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसा टेस्ट नहीं देंगे ना तो समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं फिर। और डेली इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सोने से पहले इसको एक बार रिवीजन जरूर करिए, ठीक है ना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि डेली आपको इस पे सेशन कराई जा रही है। पिछला क्लास पूरा अपलोड है, आप जाके वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, सार्क की पहली महिला सचिव कौन थी? किसकी बात कर रहे हैं? सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? चलिए बताइए। एंटोनियो गुटेरस, जिरमयाह न्यामने विंग्सले, मेडलिन अल्ब्राइट या फिर फतिमा थियाना साइद। चलिए दोस्तों, सार्क की पहली महासचिव कौन थी? चलिए बताइए इसका आंसर। कमेंट में आपको आंसर जरूर करना है, फिर मैं आपको तो बताऊंगा ही। तो चलिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फतिमा थियाना साइद सार्क की पहली महिला सचिव थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से, कनाडा से या फिर जापान से? चलिए, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? मधुमेह, दमा, रक्तस्राव या फिर खसरा? चलिए, संक्रामक रोग इसमें से बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है, और कमेंट में आंसर जरूर करते रहिएगा। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? ओडिशा में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम या मध्य प्रदेश में? किसकी बात कर रहे हैं? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 जीडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आईएमपी लिख दे रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? क्वेश्चन में ये आया हुआ, देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन या फिर क्लोरीन? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लोरीन जो है वो पृथ्वी के बाहर जो ओजोन लेयर है ना उसको ये नष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस दर्रे को, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ऑप्शन पूरा बराबर दिखे। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? चांगला दर्रा, अघिल दर्रा, लानकला दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा? तो साथियों, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल दर्रा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से देखिए, मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा कि बुक के राइटर का आपको 50 क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और अगर आप ये सेशन डेली अटेंड करेंगे तो मैं आपको इतना बुक का क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक वाराह मिहिर हैं? कुमार संभव, शकुंतला, वृहत संहिता या फिर ऋतु संहार? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वृहत संहिता। क्वेश्चन नंबर 8, पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल है? कौन सा अम्ल मौजूद है पके हुए केले में? चलिए, ये तो आप क्लास 7-8 में पढ़े होंगे ना। चलिए इसका जवाब दीजिए, पके हुए केले में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? टार्टरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पैरोल्यूसाइट एक किसका अयस्क है? डैश डैश किसका अयस्क है? क्या बात, सॉरी क्या बात हो रही है? पैरोल्यूसाइट एक डैश का अयस्क है? मैंगनीज का, क्रोमियम का, टाइटेनियम का, यूरेनियम का? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैरोल्यूसाइट मैंगनीज का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पटेती या पश्चाताप का दिन किस कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चन का लीजिएगा और इसका रिवीजन जरूर करिएगा। पटेती या पश्चाताप का दिन किस कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पारसी। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया हुआ है। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? चलिए बताइए, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 24 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या 48 घंटे? तो कितना होता है आपका? 12 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों द्वारा प्रसिद्ध त्यौहार तोस्कुम समाई मनाया जाता है? मिजोरम में, असम में, मेघालय में या नागालैंड में? तो ये कहाँ मनाई जाती है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी साथियों इसका आंसर गलत हो गया, ये नागालैंड में मनाई जाती है। तोस्कुम समाई कहाँ मनाई जाती है? नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? चलिए, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने की मदद करती है? इक्विटी बाजार, परिनिवेश, व्यक्तिगत व्यय या फिर कर राजस्व? तो साथियों इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? टैक्स रेवेन्यू, यानी कि कर राजस्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन नयनार संत नहीं है? नयनार संत नहीं है कौन? सुंदररार, अपार, साबंदर या फिर अंडाल? तो नयनार संत नहीं है कौन? ऑप्शन नंबर डी, अंडाल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर पुस्तक के लेखक हैं? चलिए देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन देखिए जीडी का आ गया, बुक से आ गया। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 2 से 3 नंबर आपका बुक से बनेगा ही बनेगा। डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर पुस्तक के लेखक की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका? अरुण शौरी, रामचंद्र गुहा, नालिनी सिंह या फिर गुरुचरण दास? तो बताइए इसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर्स के लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 16, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है?
टेबल टेनिस, तैराकी, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट? चेरी पिकिंग, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल। आई होप साथियों आप कमेंट में सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, गलत सही जो भी हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 सितंबर 2022 की बात कर रहे हैं। 16 सितंबर 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.219 बिलियन से घटकर 545.652 बिलियन हो गया है। इस एजेंसी भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की संरक्षक कौन है पूछ रहा है। SEBI, IRDI, RBI या फिर WTO? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब आपके सीधा दिमाग में यही आना चाहिए। भारत के अगर मुद्रा भंडार की संरक्षक कौन है? RBI, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में देखिए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके ऑप्शन दिखे पूरा। हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाले वुल्फ हॉल ट्रोलॉजी की लेखिका का निधन हो गया, यानी कि लेखिका का नाम पूछ रहा है। बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाले वुल्फ हॉल ट्रोलॉजी की लेखिका। देखिए बुक का क्वेश्चन भी आ गया और बुकर पुरस्कार भी इनको मिला गया है। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, डगलस स्टुअर्ट, मार्गरेट एटवुड, डेम हिलरी मेंटल या फिर ऑप्शन नंबर डी एलेनोर कैटन? इसका जवाब दीजिए। तो साथियों इसका जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेम हिलरी मेंटल। ऑप्शन नंबर सी, डेम हिलरी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 19वां क्वेश्चन आज का, सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में सितंबर में एम्स में दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर नीना खन्ना या फिर डॉक्टर DK शर्मा? कमेंट में इसका जवाब जरूर आपको देना है। तो साथियों इसका जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर M श्रीनिवास। दिल्ली के एम्स में 2022 में सितंबर में इनको नियुक्त किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का, आगे क्वेश्चन में थोड़ा आगे मिलेगा, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? संदीप सिंह, चित्रासी रावत, रानी रामपल या फिर दिलीप तिर्की? चलिए दोस्तों इसका जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिलीप तिर्की। तो साथियों आज का 20 क्वेश्चन हमने फिर से देखा जो कि SSC GD में पिछले साल पूछा गया था। आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया? आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर मैंने इतने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे डेली का आपका सेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जो भी लोग आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं उनको क्लास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल नए सेशन में एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।